नमस्ते दोस्तों, ये वन स्टोरी वाला चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का स्टोरी है आलसी लड़के की दूसरा भाग यानी सेकंड पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। और एक गुजारिश है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक करके कहानी को आगे सुने। लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गया। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज ले करके खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतज़ार करने लगा कि प्रभु आएंगे और भोग लगाएंगे। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर के आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर के भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आए और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि ये इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इतना अनाज का करता क्या है। वो भोला सा लड़का अनाज लेकर के नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोग लेकर के आते हैं, इस बार वो जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगाएंगे और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुप करके देख रहे थे कि ये तो भोजन बनाया ही नहीं और प्रभु को बुला रहे हैं। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होता है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि मैं इतने लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराता है और अपने साथ आई सभी लोगों के साथ मिलकर के भोजन बनाता है। गुरुजी ये सब छुप करके देख रहे थे और फिर लड़के के पास आकर के कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी, आपको दिख नहीं रहे हैं कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माता सीता आई हुई है, हनुमान जी आए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखते हो और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपया करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान ने बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत बड़ा ज्ञानी और ज्ञाता है। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि
आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में सरलता ही सबसे आवश्यक है। जितने सरल बन के रहेंगे उतने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हो तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह दिखाते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए।